हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मिनिमम स्कोर आपका क्या होना चाहिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन लेना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 प्लस कॉलेजेस आते हैं और 300 प्लस कोर्सेज ये ऑफर करती है। ये सब इन्फॉर्मेशन साइड में रख दो। बस एक चीज याद रखो कि पूरे डीयू में चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, किसी भी साइड के कोर्सेज अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70,000 है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अराउंड 6 लाख प्लस एप्लीकेशन आई थी सीयूईटी के फॉर्म में। मतलब 6 लाख से ज्यादा बच्चे थे जो डीयू में एडमिशन लेना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 6 लाख बच्चे थे उनमें से केवल 10 to 12% स्टूडेंट्स को ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। टॉप 10 to 12% स्टूडेंट। इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आप टॉप 12% स्टूडेंट में आते हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मींस आपका एडमिशन उन 70,000 सीट्स में से किसी एक सीट में हो जाएगा। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, ये जो 3 कैंपस हमारे पास है, इनमें से कौन सा कैंपस आपको मिलेगा अगर आपने इतने पर्टिकुलर मार्क्स स्कोर करे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज टारगेट कर रहे हो और आपके 800 नंबर में से 720 से ऊपर नंबर आते हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस में ये 2 कोर्सेज मिल सकते हैं। बाकी सभी बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी अगर आप 700 के आसपास स्कोर आ रहा है, आपका 690 to 710 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप किसी भी कोर्स में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। बात करते हैं साउथ कैंपस की। अगर साउथ कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए और आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 650 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो साउथ कैंपस में आपको बीए प्रोग्राम से लेकर बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं अगर आपके 650 से ऊपर है 800 नंबर में से। ऑफ कैंपस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाती है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाती है। नॉर्थ कैंपस की अगर हम 720 मान रहे हैं, साउथ कैंपस की अगर हम 650 मान रहे हैं तो ऑफ कैंपस की आपको मिनिमम 550 के आसपास लगा के रखना होगा। अगर आपको एक डिसेंट कोर्स चाहिए ऑफ कैंपस में भी तो आपको मिनिमम 550 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो ऑफ कैंपस में आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ इस मोटो की बात कर रहा हूँ कि आपको उन 70,000 सीट्स में से कोई एक सीट मिल जाए, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए। अभी मैं कोर्स स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ डीयू की बात कर रहा हूँ कि 70,000 में से एक सीट आपको मिल जाए। उसमें आपका मिनिमम स्कोर आपको बताया मैंने 550 जो कि ऑफ कैंपस का है। साउथ कैंपस के लिए 650 और नॉर्थ कैंपस के लिए 720 अगर प्लस जाते हो तो आपको पक्का एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी एक पर्टिकुलर बढ़िया कोर्स में। अब अगर अलग से मैं बीबीए, बीएमएस और बीबीई के कोर्सेज की बात करूँ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लेता आया था, तो उसमें आपके टोटल 700 मार्क्स बनते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट को मिला के। 700 में से अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको 560 मार्क्स लाने होंगे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई भी एक कोर्स चाहिए इन तीनों कोर्सेज में से किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में। अभी मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि शहीद सुखदेव में आपको मिल जाएगा, नहीं। ये जो 3 कोर्सेज हैं ये काफी सारे कॉलेजेस में है। उन कॉलेजेस में से किसी भी एक कॉलेज में आपको, किसी भी एक कोर्स में आपको 560 मार्क्स पे 700 में से कोर्स मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करूं तो 380 से 420 के बीच अगर आपका स्कोर आता है तो आपको कोई ना कोई इन तीनों में से एक कोर्स जरूर मिल जाएगा किसी न किसी कॉलेज में। SC ST की बात करूं तो आपको करीब 280 to 300 अगर आप मार्क्स ला रहे हो 700 में से तो भी आपको एक एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की बात करूं जो कि इन कोर्सेज में नंबर 1 आता है, रैंक 1 कॉलेज है, उस कॉलेज का मैं भी एक प्रोडक्ट हूं, तो 700 में से जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 600 अगर आप लेकर आते हो तो आपका पक्का शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में एडमिशन हो जाएगा इस साल। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 450 to 470 के आसपास अगर आपका मार्क्स होता है तो आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। SC ST वाले बच्चों को भी 350 आउट ऑफ 700 में भी आराम से कॉलेज मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, जितनी तैयारी करनी थी वो हो चुकी है, मार्क्स आपके सामने आ चुके हैं। अब सीधा लिस्ट का वेट करो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखो। जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, कुछ भी खराबी होती है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। तो उस चीज का बड़ा ध्यान रखना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी रखना। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं यही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। एंड स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुकवरी।